है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है मणियों का गार है, परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा इस सृष्टि पर जब संगम युग पर आते हैं तो सबसे पहले हम आत्माओं की बुद्धि का तीसरा नेत्र खोल देते हैं, हमारी बुद्धि को दिव्य बना देते हैं, जिससे हम साकार में आए हुए निराकार बाबा को पहचान जाते हैं और पहचान कर उसे अपना बना लेते हैं और उसके सर्व वर्षे का अधिकारी बन जाते हैं। और बाबा भी हमें माता पिता बंधु सखा साजन सतगुरु हर संबंध का सुख देते हैं, परंतु इस सुख की प्राप्ति का आधार है कि हमने कितना बाबा को जाना है, पहचाना है और कितना उसकी श्रीमत को अपना मानकर उस पर चला है। तो एक है ज्ञान में चलना और दूसरा है ज्ञान हमारे भीतर चलना। तो जितना वो ज्ञान हमारे मनसा वाचा कर्मणा में समाहित हो जाता है, उतना आत्मा
परमात्म प्रत्यक्षता का आधार बन जाती है। आज की मुरली भी हमारे इस तीसरे नेत्र यानी ज्ञान के तीसरे नेत्र को हमें कैसे खोलना है और कैसे ईश्वरीय महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करना है, उसको विस्तार पूर्वक बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 अप्रैल 2026। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज़ कब फैलेगा? कैसे पता चलेगा? उत्तर है, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। दूसरा, हम सब की सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। तो ये निशानियाँ जब दिखाई दें तो बाबा की प्रत्यक्षता हो। आज का गीत है जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है? यह दुनिया नहीं जानती। भल ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। याद तो करना है, परंतु याद करने की भी विधि है और उस विधि से ही सिद्धि मिलती है। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। देखो, याद तो सारी दुनिया करती है ना, भक्त भी करते हैं, परंतु अपने को आत्मा समझकर कोई याद नहीं करता है। हम बिंदी हैं, बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा है। शरीर तो है, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा है। आत्मा समझ लिया, इसका मतलब आत्मा शरीर से अलग है, परंतु अलग हुई नहीं है, है ना। ये ज्ञान बुद्धि में रख कर इस शरीर को चलाना है। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन्हों को यह मालूम पड़े
कि वह निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है। वही सर्व का सद्गति दाता है। वह इस समय सद्गति करने का पाठ बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सभी एक सेकंड में आ जाएं। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बम्बई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। तो आधार किस पर है? निश्चय पर। तो आत्माओं की बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि निश्चय बुद्धि हो नहीं पाती है। परमात्मा को उसके यथार्थ रूप में पहचान नहीं पाती है। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है। यह सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है। जिस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, इतना सहज नहीं है। मान्यताएं इतनी पुरानी है भक्ति की कि उन्हें तोड़ना, निश्चय बिठाना बहुत कठिन है। यह प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज़ हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है। यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है। अभी थोड़ा टाइम है। फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़ी हैं। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं हैं। बुद्धि के आधार पर ही नंबरवार होते हैं। यथार्थ बाबा को समझ जाए फिर तो लगन लग जाए, फिर तो बहुत जल्दी विकर्म विनाश हो जाए। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। भल यहाँ बैठे हैं, बाप के साथ वह लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझें हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है। सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करना, सोल कॉन्शियस होना मासी का घर नहीं है। ऐसे याद करना देहिक रीति से वो तो सहज है, लेकिन खुद को आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा को याद करना ये मुश्किल है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते, तो वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है। तो कैसे रहनी चाहिए शक्ल? मुस्कुराती हुई। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते, तो वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछो। अगर बाबा पर पूरा निश्चय है, पहचान लिया है कि कौन पढ़ा रहा है,
आत्मा को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो गया है तो चेहरा हमेशा खिला हुआ रहेगा, वो प्राप्ति की अनुभूति होती रहेगी। बाबा कहते हैं कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है, किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंछ पड़ती है। तो यहाँ भी ऐसे है, बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अंत में क्या होगा? हम सभी अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, इंद्रियों से पार के सुख में। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना, वह अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए, तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। वही कर्म जिन्हें करने के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बने, वही कर्म बाबा हमें भी सिखा रहे हैं। कैसे सिखा रहे हैं? महावाक्यों के द्वारा। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो। इम्पॉर्टेंट क्या है? योगी बनो, पवित्र बनो। बस 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है? पुण्य का काम करते रहते हैं। खुद से पूछना है, अंधों की लाठी बने हैं वो आत्माएं जिन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं मिला है, हम उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव। यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा? किसने कहा कि मुझे याद करो? वह कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती। बाबा आए, आकर महावाक्य उच्चारित करने प्रारंभ किए। गीता जयंती के साथ श्री कृष्ण जयंती, और उन महावाक्यों को श्रवण करने के पश्चात, उन्हें समाने के पश्चात ब्रह्मा बाबा की आत्मा श्री कृष्ण बनी, है ना। तो सतयुग की स्थापना, बाबा का महावाक्य उच्चारित करना और बाबा का आना, तीनों एक के बाद चलते हैं एक। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। बैगर टू प्रिंस बनना है। यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है। कहते भी हैं कि वह लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते। इतनी महिमा करते हैं, फिर कहते वो सब जगह है। सबकी तो वो महिमा नहीं है ना। जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं हैं। धर्म के बारे में जो आता है
बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। बुद्धि में चक्र आ जाए बुद्धि में। आधा कल्प कौन सा धर्म? देवी देवता धर्म। तुम जानते हो, बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। यह दुनिया नहीं जानती। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्म को भूल इररिलीजियस बन पड़े हैं। तो इररिलीजियस क्यों बन पड़े? क्योंकि अपने धर्म को भूल गए। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। वह जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहाँ से वृद्धि हुई यह कोई नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है। इस्लामी पुराने हैं। क्रिश्चियन भी मशहूर है। बाकी तो कितने ढेर हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मठ पंथ हैं। सबका अपना अपना धर्म है। अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है तो मूंझ गए हैं। यह नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 है। इसमें कौन कौन है? डेटिज्म, ब्राह्मणिज्म, ये नया धर्म बाबा ने बता दिया। डेटिज्म भी है, फिर ब्राह्मणिज्म भी है। आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। यह किसको पता नहीं, वही आत्माएं हैं। गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। परमपिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर हैं, परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते ना। रटाफिकेशन होता है ना, तो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, बस याद कर लेते हैं। यह है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था। अभी सब एक दूसरे को दुख देते हैं तो कांटों का जंगल। जब हम सभी आत्माएं एक दूसरे को सुख देती थी, जब सुख धाम था तो था गार्डन ऑफ फ्लावर। यह भी मानते हैं, परंतु वह कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज़ है, यह कोई नहीं जानते। तो ऑर्फन हो गए ना। भले माता पिता हैं, लेकिन उन्हें ना जानना, उनसे प्राप्ति ना कर पाना, है ना, तो इसको क्या कहेंगे? ऑर्फन कहेंगे ना। तो ऑर्फन हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आती हैं। सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोझरा करने, भक्ति अज्ञान अंधियारे से निकालने, ज्ञान का प्रकाश हमारी बुद्धि में भरने। तो सोझरा हो जाता है, आत्मा को हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। स्वयं के बारे में, बाबा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में। तो अब बाप आए हैं सोझरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ज्ञान का अंजन लगा देते हैं और अज्ञान अंधेरा विनाश। अभी तुम जानते हो हम सोझरे में हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। भल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, चित्रों में दिखाते हैं ना, परंतु अर्थ नहीं जानते। सोचते हैं कि जैसे ये 2 आँखें हैं वैसे एक आँख यहाँ पर भी है, परंतु ऐसा नहीं है ना। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, देवताओं को नहीं है।
उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं, उसमें तो फिर कौरव पांडवों आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है। कुछ भी समझते नहीं, उनका अर्थ क्या है, भावार्थ नहीं समझते। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं हैं, जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। वही भारतवासी जो सतयुग त्रेता में थे, है ना, उनका कर्म श्रेष्ठ था, धर्म श्रेष्ठ था। जब द्वापर में आते हैं रावण के राज्य में, धर्म कर्म सब भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए अब हिंदू कहला दिया है, पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जलाते भी हैं। समझते हैं यह परंपरा से चला आता है। परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था। कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करें। बाप समझाते हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। समझा तो रहे हैं पर बुद्धि में कितना बैठा है उस पर सारा मदार है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, किसके साथ? बाबा के साथ। तुमको पटरानी बनाते हैं। तुमको भगाया अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो। दे अभिमानी बन माया के बन गए हो। बाकी भगाने आदि की तो बात नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा है ना, भगाया और पटरानी बनाया 16,108 रानियों को। तो बाबा कहते हैं ऐसे भगाने की तो कोई बात नहीं है। माँ में कम याद करो। याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं। बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। बाबा को सब पता है। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर पाप करते हैं ना, तो बहुत भर जाता है 100 गुना। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं। बाबा का बनने के बाद जब पाप करते हैं ना, तो उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। यह राजाई स्थापन हो रही है। इसमें फ़र्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम किसको समझा नहीं सकते हैं। कहता हूँ अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते हैं। याद करना और यथार्थ रीति याद करना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। याद करें
तो औरों को याद दिलाते रहें, ये निशानी है। बाप को याद करें तो पाप नष्ट हो जाएं। उनकी याद बगैर तुम सुख धाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया, व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई, तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे। आत्माएं स्थूल प्राप्तियों से इतना खुश हो जाते हैं कि उन्हें ही सब कुछ मानने लग जाते हैं, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए। ये नहीं समझते कि परमात्मा हमें जो कुछ देगा वो सदा काल के लिए होगा। बाकी जो देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों से जो हम भावना रख कर प्राप्ति करते हैं, या किसी गुरु महात्मा से जो कामनाएं रख कर प्राप्ति करते हैं, वो सब अल्पकालीन है। बाबा जब आते हैं तो हमें सदा काल का सुख, सदा काल की शांति, सदा काल का प्रेम देते हैं। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती ना, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी नहीं दे सकते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना है ना, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कितना सहज है। क्या करना है? बाबा को याद करना है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं, परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता है। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, न कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। बिल्कुल सारी स्टोरी बुद्धि में क्लियर हो जाएगी। कोई को बताने में टाइम लगेगा, जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लगेगा ना। यह भी ऐसे है, बीज और झाड़ स्वरूप में स्थित होना, उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन उस स्वरूप की व्याख्या करना, उसमें टाइम लगता है। तो एक है सार स्वरूप, एक है विस्तार, एक है बीज, एक है झाड़। यह चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, बस सेकंड का काम है ना। परंतु याद भी रहे ना, मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं। यह थोड़े ही किसको याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, मामेकम याद करो। ब्रह्मा बाबा केवल शिव बाबा को याद करेंगे, है ना। अच्छा तुम लकी सितारों पे याद प्यार नंबर 1 पूछा करता। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। जितना सच्चा सच्चा लव रखेंगे ना, उतना तकदीर की लकीर खिंच जाएगी और ऊंची और ऊंची।
लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना, यह है लव। दूसरा, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है, यानी किसी को ज्ञान जरूर सुनाना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। वरदान है अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कैसे बनेंगे साक्षात्कार मूर्त? जो अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन से सृष्टि बदल देंगे। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ, तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेगी। हमारी दृष्टि में इतनी ताकत कि सामने वाले को उसके स्वरूप की याद आ जाए, बाबा की याद आ जाए, निज धाम की याद आ जाए। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। तो क्या करना है? साक्षात्कार मूर्त बनना है, और उसके लिए वृत्ति को, दृष्टि को श्रेष्ठ बनाना है, दिव्य बनाना है। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के साथ वैराग्य वृत्ति भी बेहद की, तब सफलता होगी। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता की मधु जिनके साथ है, उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। उनके जीवन से असफलता मिट जाएगी। तो कैसा बनना है? बहुत स्वीट, मधुर मधुर। अच्छा, ओम शांति। संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की
संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी।